हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्लोज टेस्ट आस्क्ड इन द सीजीएल टायर 2 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एसएससी। इफ यू रियली वांट टू बी सेलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। क्लोज टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए वर्ड पावर के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप में पजल आउट करने की क्षमता हो। कैसे पजल आउट करेंगे? तो ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर, साथ साथ ग्रामर के नॉर्म्स को भी ध्यान में रखकर आप ऐसा काम कर सकते हैं। बड़ी आसानी से सही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ लें। रॉबर्ट वॉज एन आर्टिस्ट, ब्लैंक स्पेस नंबर 1 प्रोफेशन, यानी ये पेशे से आर्टिस्ट थे। ही वॉज वेरी ब्लैंक स्पेस नंबर 2 एट हिज वर्क and could blank space number 3 any subject he could think of, but circumstances forced him to blank space number 4 himself in blank space number 5 the works of renowned artists। अब कैसे आइडियाज को डेवलप करें वो मैं बताता हूं। रॉबर्ट वॉज एन आर्टिस्ट, तो कोई भी चीज में आप दिखाएं कि मैं पैसे से ये हूं, चरित्र से ऐसा हूं, गुण से, कैरेक्टर से ऐसा हूं, तो उसके लिए सही प्रीपोजिशन बाय होती है, यानी बाय प्रोफेशन, पेशे से। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 1 में दिए गए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। देखिए किसी न किसी ऑप्शन में बाय प्रीपोजिशन जरूर होगा। नंबर ए फ्रॉम, ये सोर्स दिखाता है, सेपरेशन दिखाता है, पैसा नहीं, यानी नंबर ए फ्रॉम एलिमिनेटेड। नंबर बी ऑफ, ये दूर होना, अलग होना, पृथकता एक्सप्रेस करता है, अतः ये भी ऑप्शन गलत है। अबाउट विषय दिखाता है, इर्द गिर्द का अर्थ व्यक्त करता है, दिस इज ऑल्सो यूजलेस हियर, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर डी आपको बाय मिला, मार्क कर लें। द करेक्ट फिलर फॉर ब्लैंक स्पेस नंबर 1 इज द प्रीपोजिशन बाय। जनाब पैसे से कलाकार थे। ही वॉज वेरी ब्लैंक स्पेस एट, अब यहां वेरी के साथ एक एडजेक्टिव चाहिए। ब्लैंक स्पेस नंबर 2 में देखें ऑप्शंस में, तो सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, सिर्फ डिग्रीज का अंतर है। नंबर ए है रिचर। काम में रिच होना अर्थपूर्ण नहीं होता। दूसरी चीज, वेरी के साथ कंपैरेटिव नहीं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ मॉडिफायर मच का प्रयोग होता है। इसका मतलब कंपैरेटिव नहीं चाहिए, तुलना का भी सेंस यहां पर नहीं जा रहा है। सुपरलेटिव के साथ ही वेरी नहीं, मच का इस्तेमाल होता है। सॉरी, ये भी मैदान से बाहर हो गया। नंबर सी है गुड। यस, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। एंड वन इज गुड एट वंस वर्क, काम में निपुण होना, एट होम इन होना, गुड दिखाता है, यानी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर डी संभव नहीं है क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है और यहां कंपैरेटिव का कोई औचित्य नहीं है। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 2 के लिए राइट ऑप्शन सी हुआ, करेक्ट एडजेक्टिव हुआ गुड। ही वॉज वेरी गुड एट हिज वर्क एंड कुड, ब्लैंक स्पेस नंबर 3 एनी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? तो स्टडी करते हैं। कलाकार हैं तो क्या करेंगे? उसे पेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब यहां ऑप्शंस को देखें
तो प्लेंटिव का मतलब होता है दुख से भरा हुआ, हैविंग सॉरोफुल फीलिंग्स, ऐसा अर्थ नहीं है। तो नंबर ए मैदान से बाहर। पेंटेड कुड के साथ यह सब्जेक्ट को, चूंकि आर्टिस्ट तो पेंट करेगा, करने की क्षमता उसमें होगी, एबिलिटी होगी, लेकिन कुड के साथ एग्रीमेंट मेन वर्ब 1 का होता है, बेर इन्फिनिटिव आता है, मेन वर्ब 2 या 3 का प्रयोग नहीं होता जब तक हैव उसके साथ ना लगा हो, यानी ये भी एलिमिनेटेड हो गया। आर्टिस्ट प्लांट नहीं करता है किसी सिस्टम को या सीडलिंग्स को, वो चाहे फ्लावर या फ्रूट के पौधे हों, ऐसा सेंस यहां नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर डी, पेंट, कुड पेंट। नंबर 3 आपका हो गया पेंट। कितनी आसानी से पकड़ पाएंगे आप, ये आप खुद समझ सकते हैं। एंड कुड पेंट एनी सब्जेक्ट ही कुड थिंक ऑफ, बट सर्कमस्टेंसेज फोर्स्ड हिम टू हिमसेल्फ। अब यहां एक इन्फिनिटिव वर्ब चाहिए, टू के बाद मेन वर्ब 1 चाहिए। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 4 में देखिए सारे के सारे मेन वर्ब नंबर 1 है। स्पेशलाइज, विशिष्टता प्राप्त करना, विशिष्ट बनाना, ये सार्थक है, अर्थपूर्ण है। सिंथेसाइज, 2 या 2 से अधिक चीजों को मिलाकर कोई एक चीज बनाना। सेंटेंसेस को भी सिंथेसाइज करके 1 सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सिंथेसाइज, सैंक्टिफाई, किसी चीज को पवित्र करना, एंड सोशलाइज, सामाजिक बनाना। सॉरी, यहां विशिष्ट बनाने का अर्थ आ रहा है, यही आपका आंसर है नंबर ए। सिंथेसाइज, सैंक्टिफाई और सोशलाइज एलिमिनेटेड हो गया, क्योंकि ना तो यहां सिंथेसाइज मिलाकर बनाने का अर्थ है, पवित्र करने का अर्थ भी नहीं है, सैंक्टिफाई गलत है, सामाजिक बनाना, सोशलाइज करने का भी अर्थ नहीं है। राइट आंसर आपका नंबर ए हो गया, स्पेशलाइज। नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स, स्पेशलाइज। Circumstances forced him to specialize himself in blank space number 5 the works of renowned artist, यानी जो बहुत फेमस जाने माने कलाकार है उनकी रचनाओं का नकल करना, यानी उसका डुप्लीकेट तैयार करना। इसमें इन्होंने स्पेशलाइज किया अपने आप को, सर्कमस्टांसेस से बाध्य होकर, यानी डुप्लीकेट जैसा वर्ड होना चाहिए। और चूंकि प्रीपोजिशन इन के बाद आ रहा है तो उसे जीरण होना चाहिए। ब्लैंक स्पेस नंबर 5 में सारे के सारे जीरण्स हैं। डोमिनेट, हावी होना, किसी पर शासन, हुकूमत करना, दबाव डालना, ऐसा सेंस नहीं है, क्योंकि किसी रिनॉन्ड आर्टिस्ट के वर्क पर दबाव नहीं डालेंगे। डॉटिंग, यहां शक करने, चूंकि स्पेशलाइज है तो शक करने में कोई विशिष्टता प्राप्त नहीं करता है, हेंस एलिमिनेटेड। डबलिंग, उसको दोहरा कर देना, ऐसा भी सेंस नहीं है। राइट आंसर इज नंबर डी, डुप्लीकेटिंग, उसकी नकल, कॉपी बना देना और अपने नाम से प्रस्तुत कर देना, एक तरह से प्लेजरिज्म का काम करने का के लिए ये बाध्य हो गया। तो नंबर 5 में आपका सही वर्ड आ गया स्टूडेंट्स, डुप्लीकेटिंग। लीजिए आपका पैसेज कंप्लीट हो गया सही वर्ड्स के साथ, सही ऑप्शन के साथ। ब्लैंक स्पेस नंबर 1 में आपका आया बाय प्रोफेशन, 2 में आपका आया गुड, वेरी गुड, एट हिज वर्क, 3 में आया पेंट, नंबर डी कुड पेंट, 4 में स्पेशलाइज आया टू स्पेशलाइज हिमसेल्फ, और 5 में आया डुप्लीकेटिंग, इन डुप्लीकेटिंग। कंप्लीटेड पैसेज आपका हुआ। रॉबर्ट वॉज एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, he was very good at his work and could paint any subject he could think of, but circumstances forced him to specialize himself in duplicating the works of किनके, renowned artists। कितनी आसानी से पैसेज कंप्लीट हुआ। सही शब्दों का चयन आपने ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों पर डिपेंड होकर, आधारित होकर
पजल आउट किया और उसे ऑप्शंस में प्राप्त किया। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स एंड मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।